प्यारे मित्रों, मैं विनय कुमार अपने इस YouTube चैनल BSCB स्टडी नंबर 1 पर आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हाँ तो मित्रों, आज हम आपको लेकर चलते हैं 10th क्लास NCERT वास्तविक संख्या के प्रश्नावली से रूबरू कराने। मित्रों, यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और वास्तविक संख्या से जो भी रिलेटेड थ्योरी वाली वीडियो पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 करके है, आप उसे देखें। ऐसे मुझे अनुमान है मित्रों कि यदि आप उस वीडियो को देखेंगे या देखे होंगे तो यह आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छा तरीक़ा से वो भी कंसेप्ट के साथ समझ में आएगा। अब मित्रों, एक हमारी सुझाव है, यह हमारी व्यक्तिगत अपनी राय है। यदि आपकी भी इस मैटर में कुछ राय होगी तो हम चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स पर अपनी राय को दें। उसके बाद आपकी राय हमारे सराखों पर, और आप जैसे चाहेंगे मैं आप ही के अनुरूप हो जाऊंगा। वह मित्रों, वह राय यह है कि जैसे कि मैं यह सोच रहा हूँ कि थ्योरी वाली जो भी वीडियो है वह मैं उसे लाइव आकर बतलाऊं, और प्रश्नावली वाली जो भी वीडियो है, प्रश्नावली से संबंधित जो भी बातें हैं, मैं चाहता हूं कि उसके लिए हम नोटबुक पर सिखाने का काम करूं। उससे मित्रों फ़ायदा यह होगी कि मुझे भी पढ़ाने में बहुत सहूलियत होगी, क्योंकि यह बोर्ड छोटा सा बोर्ड है, बार बार मुझे मिटाना पड़ता है और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन नोटबुक पर मित्रों यह होगा कि आप समझने में भी आपको बहुत अच्छा फील होगा, साथ साथ मुझे पढ़ाने में भी आसान होगा, और यह वीडियो जो होगा वह भी छोटा होगा। तो चलिए मित्रों, आज हम ऐसे नोटबुक पर ऐसे प्रश्नावली को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपको किसी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर अपनी राय देंगे, तदुपरांत हम आप ही के अनुरूप हो जाएंगे। तो जैसा कि यह प्रॉब्लम देख रहे हैं, आइए हम इसे बारी बारी से हल करने का प्रयास करते हैं। हाँ तो मित्रों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके पास NCERT की बुक होगी ही, और वह भी हिंदी मीडियम वाला। तो उसमें पृष्ठ संख्या आप 5 पर देखते होंगे। उदाहरण नंबर 1 है 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, ऐसा कि प्रश्न है। तो मित्रों, मैं इस प्रश्नों को हल करूं, इसके लिए थोड़ी सी संक्षिप्त बातें मैं अपने नोटबुक पर बताना चाहूँगा। जैसे कि आप पहले से भी HCF निकाल रहे होइएगा, जैसे मैं कहूँ 8 और 12 का आप HCF ज्ञात करें, तो आप इस विधि से तो पहले भी निकाल रहे होइएगा। जैसे 8 से हम क्या करते थे, 12 में भाग करते थे, 8 एकम 8, 4 आता था, और इस 4 को फिर क्या करते थे, फिर 4 से इस 8 में भाग करते थे, 4 दूनी 8, शेषफल हमारा 0 आ जाता था। तो हम कहते थे कि 4 यानी 8 और 12 का HCF जो है वह 4 है। ठीक मित्रों, इसी को स्टेप बाय स्टेप यदि हम बनाएंगे तो कहेंगे यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। जैसे क्या होता है, इसमें आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिए थे, तो जैसे इसी में क्या होता है मित्रों, यदि कोई दो संख्याएं दी गई है, मानते हैं कि वह संख्याएं A और B है, दो संख्याएं A और B है, और A बड़ा है B से, तो हम क्या करते हैं, B में A से भाग करते हैं, और भागफल हमारा कुछ प्राप्त होता है, मानते हैं Q प्राप्त होता है, और शेषफल R प्राप्त होता है। यदि मित्रों R का मान 0 नहीं आता है तो इस प्रक्रिया को हम तब तक बढ़ाते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप तब तक करते जाते हैं जब तक कि R का मान 0 हो जाए। सपोज करते हैं मित्रों, यदि स्टेप 1 में यदि R का मान, जैसे यहाँ पर 0 नहीं आया था, जैसे यहाँ 0 नहीं आया था, तो दूसरा स्टेप में हम क्या किए थे, R को ही B मान गए थे, B मान गए थे, और यह जो पहले का B था इसको हम A मान गए थे।
ठीक काम मित्रों वहीं काम करते जाएंगे। यदि स्टेप बाय स्टेप यदि आर का मान 0 नहीं आता है तो हर स्थिति में बी को ए मानेंगे और जो आर आया होगा उसे हम क्या मान जाएंगे, आर को हम बी मान जाएंगे। जैसे इसी प्रश्न को मित्रों मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर करके बनाऊं तो ऐसे बना सकता हूं कि स्टेप 1 में मैं लिखूंगा, स्टेप 1 में कि 8 में 12 से भाग करूंगा 1 8 4। यहाँ देखूंगा आर मेरा बराबर नहीं है 0 के, आर बराबर नहीं है 0 के, तो फिर मैं स्टेप 2 में आ जाऊंगा। स्टेप 2 में क्या करूंगा, आर को ही बी मान जाऊंगा और बी को ही ए मान जाऊंगा। 4 दून 8, अब मेरा शेषफल 0 आ गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं मित्रों, स्टॉप कर देते हैं, यानी देखते हैं आर बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, यहीं SCF, हर स्थिति में भी ही SCF, यह थ्योरी वाले वीडियो में मैं बतलाया था। तो मैं लिखूंगा अतः SCF 8 12 का हो जाएगा कितना, 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ मित्रों थोड़ा यहाँ दिखाना पड़ेगा विभाजन प्रेमिका से, विभाजन प्रेमिका से क्या दिखाएंगे आप, विभाजन प्रेमिका से कि यह 12 जो है 8 गुणे 1 प्लस 4 के बराबर है। तो यहाँ नया क्या हो जाएगा, नया मित्रों हो जाएगा कि आपका यह बी का काम करेगा 4 और ए का काम करेगा 8। और यह प्रक्रिया तब तक दोहराते जाते हैं जब तक कि बी का मान, जब तक कि आर का मान 0 ना हो जाए। हमें तो हर स्थिति में जो बी होगा वहीं क्या होगा, SCF होगा। इसमें भी थोड़ा मैं ऐसे कर सकता हूँ, 8 बराबर 4 गुणे 2 प्लस 0। तो ऐसे तो आप बनाते ही आ रहे हैं, लेकिन इसी को थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बनाना है, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। आइए अब हम प्रश्नों को हल करने चल रहे हैं, जो कि आपका एग्जाम्पल है 4052 और 12576 का SCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाना है। मित्रों थोड़ा सा आप लैंग्वेज पर भी ध्यान देंगे। ऐसे कहा गया है कि मैथ की कोई भाषा नहीं है, मैथ इज नो लैंग्वेज। फिर भी मैट्रिक के बोर्ड में जो एग्जामिनर होते हैं वह यह जांचना चाहते हैं कि आपकी भाषा की स्किल क्या है। तो आइए मैं इसे बनाने का प्रयास कर रहा हूं और आप भी ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मित्रों लिखेंगे एग्जाम्पल 1 का दिया गया संख्या है, दिया गया संख्या 4052 और 12576 है। अब यहाँ लिखेंगे मित्रों, यहाँ जो बड़ी संख्या होती है उसे ए मान लेते हैं। ए बराबर हो जाएगा 12576 और बी हो जाएगा 4052। अब मित्रों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए इक्वल टू होता है BQ प्लस आर, जहाँ आर का मान जो होता है वो बी से छोटा होता है, बी से छोटा होता है। अब आइए मित्रों स्टेप 1 में आते हैं। स्टेप 1 में बी से हम ए में भाग करते हैं, यानी 4052 में भाग करते हैं 12576। जैसे भाग करते हैं मित्रों, इससे कैसे भाग करें थोड़ा समझने की कोशिश। या 12000 समथिंग है या 4000 समथिंग है, तो ऐसे लग रहा है कि 3 बार में कटना चाहिए, तो 3 से पहले चेक करते हैं। 3 से चेक करते हैं तो देखते हैं 3 दूनी 6, 3 5 15 5, हाथ में 1, 3 एकम 3 और 3 चौका 12, लगभग इससे थोड़ा कम आ रहा है। 4 करेंगे तो 4 चौका 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 मत में इसको कटाने का काम करते हैं। तो जैसे आप गुणा करते होंगे मित्रों, 3 दूनी 6, 3 5 15 के 5, हाथ में 1, 3 0 0, 1 के 1 और 3 चौका 12। जब मित्रों आप इसे घटाएंगे तो आएगा 420।
अब घटा लेंगे तो यहाँ हम देखते हैं कि r बराबर नहीं है 0 के, r बराबर नहीं है 0 के, तो यहाँ लिख सकते हैं विभाजन प्रेमिका से, विभाजन प्रमेयिका से, विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे कि 12,576 जो है वो बराबर है 4052 गुणे 3 प्लस 420, यानी A=BQ+R। तो मित्रों अब क्या करेंगे, जब r का मान 0 नहीं आया तो मैं बतलाया कि यदि r का मान 0 नहीं आता है उस पीरियड में हमारा B A हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ, अब B A हो जाएगा हमारा कितना 52, और हमारा B हो जाएगा मित्रों जो R होता है वही हो जाता है। या ऐसे भी समझिए ना, हम इसको सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, यह 420 में भाग करेंगे इससे। देखिए 420 400 समथिंग है, आज 4000 समथिंग है, लग रहा है कि 9 मर्त में यह जाना चाहिए, तो 9 मर्त में इसको ले जाएंगे। तो आप जब इसे गुणा करेंगे मित्रों तो ये आएगा 9 दूनी 18, हाथ में 1, 9 5 सॉरी मित्रों 9 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1, 9 चौका 36, 1 37। जब मित्रों आप इसे घटाएंगे तो आएगा 272। यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं कि r बराबर नहीं है 0 के, तो फिर यहाँ आप लिख सकते हैं, या एक बार विभाजन प्रेमिका लिख दिए तो उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब लिखेंगे 4052 जो है बराबर है 420 गुणे 9 प्लस 272 के। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ A बराबर हो जाएगा, जो B होता है वह A हो जाता है 420, और आपका B हो जाएगा मित्रों 272, B हो जाएगा 272। अब क्या करेंगे, स्टेप 3 में आएंगे आप। स्टेप 3 में क्या करेंगे, या 272 से आप फिर भाग करेंगे 420 में। तो देख रहे हैं समथिंग एक मर्द में कटना चाहिए, तो एक मर्द में कटाएंगे 272। जब आप इसे घटाएंगे तो ये आएगा 148। तो यहाँ देख रहे हैं r बराबर नहीं है 0 के, तो फिर यहाँ आप क्या लिखेंगे, 420 बराबर है 272 गुणे 1 प्लस 148। फिर मित्रों यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि A अब हो जाएगा 272, जो कि B होता है A हो जाता है, और R जो होता है वह क्या हो जाता है, R जो होता है B हो जाता है। तो यहाँ मित्रों B हो जाएगा 148। अब स्टेप 4 में चलते हैं। स्टेप 4 में क्या करेंगे, फिर हम B में A से भाग करेंगे, 148 में भाग करेंगे मित्रों 272 से। तो जब भाग कर रहे होंगे तो इसको भी एक मर्द में कटाएंगे, तो ये आएगा मित्रों 112 में 60 गया 4, 124, 5 में से 124। यहाँ फिर देख रहे हैं कि r बराबर नहीं है 0 के, यहाँ हम फिर लिख सकते हैं 272 बराबर 148 गुणे 1 प्लस 124। फिर अगला स्टेप में, यही तो मित्रों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है कि इसे हम स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। अब आते हैं स्टेप 5 में। स्टेप 5 में फिर क्या करेंगे मित्रों, 124 से भाग करेंगे 148 में। फिर देखते हैं कि एक मर्द में कटेगा 124, जब घटाएंगे मित्रों तो ये आएगा 24। अब क्या हम देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि 148 जो है बराबर है 124 गुणे 1 प्लस 24 के। तो फिर मित्रों यहाँ पर मैं छोड़ दिया था, यहाँ ए का काम करेगा 148 और बी का काम करेगा 124। इसमें ए का काम फिर करेगा
124 और बी का काम करेगा 24। तो आइए मित्रों अब अगले स्टेप में हम चलें। तो अगले स्टेप मैं प्रयोग करूँगा 6 से। स्टेप 6, तो जैसे मित्रों यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ देख रहे हैं ए का काम 124 कर रहा है और बी का काम 24 कर रहा है। तो अब 24 से भाग करेंगे 124 में, 24 से भाग करेंगे 124 में, तो 24 बचे 120 आ गया मित्रों। घटाएंगे तो आएगा 4। यहाँ फिर आप क्या देख रहे हैं विभाजन कि 124 बराबर है 24 × 5 + 4। अब देख रहे हैं फिर यहाँ ए का काम करेगा 24 और बी का काम करेगा मित्रों 4। अब अगला स्टेप में आते हैं। स्टेप 7 में चलते हैं। तो इसमें क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे 24 में, तो 4 × 6 = 24। यहाँ शेषफल क्या देख रहे हैं 0 आ गया। यहाँ r बराबर नहीं था 0 के, यहाँ देख रहे हैं कि r बराबर है 0। तो इस पीरियड में क्या करते हैं मित्रों छोड़ देते हैं। 24 बराबर 4 × 6 + 0। यहाँ b का काम यह कर रहा है क्योंकि होता है a = BQ, b × Q + r। मैं बतलाया था अपने वीडियो लेक्चर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में कि हर स्थिति में b ही हमारा क्या होता है HCF होता है। तो मित्रों ऐसे कर देंगे, अतः HCF ऑफ 4052 था ना, यही था ना मित्रों, 4052 और 12576। 4052 और 12576 का HCF मित्र हो जाएगा 6। हर स्थिति में B ही हमारा HCF होता है, हो जाएगा 4। NCERT पृष्ठ 8 देखेंगे तो वहाँ से आपकी एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 प्रारंभ होती है। 1 नंबर में 3 क्वेश्चन दिया गया है मित्रों, आइए उन्हें भी हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन है मित्रों 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर करके हमें ज्ञात करना है। तो आइए मित्रों इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न है, हम लिखेंगे मित्रों दिया गया संख्या 135 और 225 है। यहाँ मित्रों जो बड़ी संख्या होती है उसे हम a मान जाते हैं। यहाँ a बराबर हो जाएगा 225 और b बराबर हो जाएगा 135। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है a = BQ + R, जहाँ R का मान 0 से बड़ा होता है और B से छोटा होता है। इसे तो आप लोग जानते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसे हल करते हैं। स्टेप 1 में छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। एक बार में कटाएंगे मित्रों आप इसे 135 घटाएंगे मित्रों तो आएगा 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा 9। यहाँ हम देख रहे हैं कि r बराबर नहीं है 0 से। यहाँ आप लिख सकते हैं विभाजन प्रेमिका से क्या होता है a = BQ + R। तो यहाँ a यानी 225 बराबर ही हो जाएगा मित्रों 135, या b है या q है, r की जगह पर 90। तो मित्रों मैं बतलाया था कि यदि आप r का मान 0
नहीं आता है, उस पीरियड में अगले स्टेप में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ हो जाएगा बी ही ए बन जाता है, तो ए हो जाएगा 135 और बी जो होता है वो शेषफल आर हो जाता है, तो 90 हो जाएगा बी। अब स्टेप 2 में आते हैं मित्रों। स्टेप 2 में अब फिर बी से ए में भाग करते हैं, तो 90 से भाग करेंगे 135, कटाएंगे मित्रों एक बार में, फिर कटेगा तब आएगा 45। फिर यहाँ वही बात 135 बराबर है 90 गुणे 1 प्लस 45। फिर यहाँ हो जाएगा मित्र आर तो फिर 0 नहीं है, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ए बराबर ही हो जाएगा मित्रों, इसमें ए हो जाता है, जो बी होता है वो ए बन जाता है और जो आर होता है वो बी बन जाता है, तो मेरा बी हो जाएगा अगला स्टेप में 45। और फिर स्टेप 3 में आते हैं मित्रों। स्टेप 3 फिर बी से ए में भाग करते हैं, फिर 45 से 90 में भाग करेंगे, 2 बार में कटेगा। अब देखते हैं कि शेषफल हमारा 0 आ जाता है। यहाँ देखते हैं 90 बराबर है मित्रों 45 गुणे 2 प्लस 0, यानी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब तो आर यहाँ 0 आ गया, तो हम क्या करेंगे, यहीं पर स्टॉप कर देंगे और HCF हमारा क्या हो जाएगा, तो अतः HCF 135 और 225 का हो जाएगा मित्रों। हर स्थिति में बी ही HCF होता है, तो यहाँ लास्ट स्थिति हमारी क्या आई है, बी यह है, यानी ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो यानी यह हो जाएगा 45। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम चाहेंगे एक बार आप इसे स्क्रीन शॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। दो नंबर इसी का प्रश्न है मित्रों, 196 और 38,220 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेयिका का प्रयोग करके ही ज्ञात करना है। तो 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले वही काम करेंगे, दिया गया संख्या है 196 और 38,220 यहाँ मित्रों हम लिखेंगे, यहाँ ये बराबर जो बड़ी संख्या होती है वो होती है, तो 38,220 और बी हो जाएगा 196। अब मित्रों हम यहाँ क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मतलब कि इसको हम स्टेप बाय स्टेप बनाने चल रहे हैं। एल्गोरिथम से क्या होता है मित्रों, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा होता है। अब हम क्या करते हैं, स्टेप में बढ़ते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करेंगे मित्रों। 196 में 38,220, देखिए जैसे भाग आप पहले करते आए हैं वैसे ही करना है। सबसे पहले हम 3 अंक को कटाएंगे, तो 3 अंकों को जब मित्रों आप इसे कटा रहे होंगे तो सबसे पहले एक बार में कटाएंगे, तो एक बार में कटाएंगे तो 196, जब आप इसे घटाएंगे तो ये आ जाएगा मित्रों, 12 में से 6 गया 6, 186, उस पर से एक अंक फिर उतारेंगे क्योंकि ऊपर अभी भी अंक बचा हुआ है। अब इसे आप कटाएंगे 9 मर्त में मित्रों जब कटाएंगे और जब इसे गुणा करेंगे तो आएगा 1764। जब आप इसे घटाएंगे मित्रों तो ये आएगा 980, सॉरी 98, 12 में से 4 गया 8, 12 में से 4 गया 8 है, 15 में से 6 गया 9, एक कैंसिल हो गया। अब उस पर से भी एक अंक बचा हुआ है तो इसे भी उतारेंगे। हम ही तो शेषफल का मतलब कि ऊपर कोई अंक ना बचे तब ना उसको शेषफल मानते हैं। अभी तो हम 3 ही अंक को कटा रहे थे, उसके बाद 4 अंक को कटा रहे थे, अब ये 0 को भी उतार कर कटा रहे हैं। शेषफल आने का मतलब यह होता है कि उस पर भाज्य में कोई अंक न बच जाए, तो इसमें तो बच रहा था, इसलिए इसको अभी
स्टेप 1 में ही काम करेंगे। फिर जब आप मित्रों इसे जब कटाएंगे तो 5 मतलब में कटाएंगे। 5 छक 30 के 0, हाथ में 3, 5 9 45, 3 48, हाथ में 4, 5 4 9। देख रहे हैं कि यहाँ 0 आ गया, यानी r बराबर 0। r बराबर 0 तो आप इसे लिख सकते हैं विभाजन प्रेमिका से। क्या देखें, विभाजन प्रेमिका से आप देख रहे हैं कि 38,220 जो है 220 बराबर है 196 गुणे 195 प्लस 0, तो 0 आ गया। तो इस पीरियड में जब आप शेषफल का मान 0 ला दिए, r का मान 0 ला दिए, तब अगले स्टेप में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। उस स्थिति में b ही HCF हो जाता है। तो हो जाएगा मित्रों, अतः HCF 196 और 38,220 बराबर ही हो जाएगा 196, यानी 196 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 196 को तो विभाजित करेगी ही करेगी, साथ साथ 38,220 को भी पूरी तरह से विभाजित कर देगी। तो इस प्रकार आप दोनों प्रश्नों को बनाएं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है मित्रों कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही प्रयोग कर करके, मैंने 1 का तीसरा नंबर ही प्रश्न है 867 और 225 का हमें क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। तो 1 का 3 नंबर प्रश्न है मित्रों, दिया गया संख्या लिखेंगे। दिया गया संख्या है 867 और 255। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ जो बड़ी संख्या है वहीं ए होती है, तो 867 और छोटी संख्या b बराबर हो जाएगा मित्रों 255। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यही होता है ना, a = BQ + R, जहाँ R का मान बड़ा या बराबर होता है और B से हमेशा छोटा होता है। इसे यदि आप बहुत अच्छा से समझना चाहें मित्रों, तो आप हमारे प्ले लिस्ट में यूक्लिड विभाजन से संबंधित जो थ्योरी का वीडियो है आप उसे ज़रूर देखें। तो आइए मित्रों, अब हम स्टेप 1 का प्रयोग करते हैं। स्टेप 1 में छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करेंगे ना, तो 255 से भाग करेंगे हम 867। तो देखते हैं 200 समथिंग है या 867 है। तो देख रहे हैं कि संभवतः 200 या 800 यानी 3 मर्त में इसे कटाएं तो संभवतः कटना चाहिए। प्रयास करते हैं। 3 से जब इसे आप गुणा करेंगे मित्रों तो ये आएगा 765। जब आप इसे घटाएंगे तो ये आएगा मित्रों 102। देख रहे हैं कि r का मान 0 के बराबर नहीं है। उस पीरियड में क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे विभाजन प्रमेयिका विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a = BQ + R, यानी आप देख रहे हैं कि 867 बराबर है 255 गुणे 3 + 102 के बराबर देख रहे हैं। अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ e हमारा जो b होता है वही हो जाता है, तो b है 255, तो अब a का काम करेगा 255 और r ही b हो जाता है और r हो जाएगा मित्रों 102। अगले स्टेप में चलते हैं। स्टेप 2 में क्या होगा, अब 102 से हम भाग कर रहे होंगे 255 में, तो देखते हैं कि इसे कितना मर्त में कटाएं। तो 2 मर्त में आसानी से जा सकता है 2 बार में। 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, जब घटाएंगे मित्रों तो आएगा 51। फिर यहाँ देखते हैं कि r का मान 0 के बराबर नहीं है। यहाँ फिर वही बात, 255 बराबर है 102 गुणे 2 + 51।
फिर यहाँ ए हो जाएगा मित्रों 102, ए हो जाएगा 102 और बी हो जाएगा 51। स्टेप 3 में चलते हैं मित्रों। स्टेप 3 में क्या करेंगे, 51 से भाग करेंगे 102 में, 2 में भाग करेंगे तो 51 दूनी होता है मित्रों 102, जो कि शेषफल 0 आ गया। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि आर का मान 0 हो गया। अब स्टॉप कर देते हैं, यानी 102 बराबर हो गया 51 गुणे 2 प्लस 0, यानी यहाँ ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ आर का मान 0 दिख रहा है। इस पीरियड में हमारी स्टेप स्टॉप हो जाती है और लास्ट स्थिति में जो बी होता है वहीं HCF हो जाता है। तो लिखेंगे मित्रों, अतः HCF ऑफ 867 और 255 बराबर ही हो जाएगा मित्रों 51। यानी 51 वो बड़ी से बड़ी संख्या है, 51 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 867 और 255 को विभाजित करती है। आप इसे चाहें तो एक बार फिर से रिकॉल कर सकते हैं मित्रों। तो इस प्रकार आप NCERT प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण नंबर 1 और प्रश्नावली 1 नंबर के तीनों प्रश्न को बनाए। अगले वीडियो लेक्चर में मित्रों मैं 2 नंबर प्रश्न को समझाने का प्रयास करूंगा। और आपको यदि किसी प्रकार की समस्याएं दिख रही है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताने कि